चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, कल हमने निगोद की चर्चा की थी और प्रायः जैन धर्म में निगोद की चर्चा अछूती रही है, बहुत कम उसकी चर्चा हुई है। और निगोद की चर्चा के वक्त अपन ने चर्चा की कि 3 प्रकार के जीव निगोद में होते हैं: अभवी जीव, भवी जीव और जाति भवी जीव। भव्य, अभव्य और जाति भव्य। भव्य का अर्थ हमने बताया था कि जो मोक्ष में जाने की योग्यता रखता है। अभव्य का अर्थ है जो मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं रखता है। और जाति भव्य का अर्थ है मोक्ष में जाने की योग्यता तो रखता है मगर मोक्ष में कभी जाएगा नहीं। उसका एग्जाम्पल दिया था औरत का कि एक औरत ऐसी है जो बांझिया औरत कहलाती है, वांझणी जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, संतान प्राप्ति जिसके नसीब में नहीं है। ऐसी स्त्री जो कितना ही प्रयास करे, कितना ही पुरुषार्थ करे, लेकिन वो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वैसे ही अभवी जीव कितना ही पुरुषार्थ करे, लेकिन वो जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। पुरुषार्थ तो यहाँ तक करता है कि साधु बनता है, आचार्य बनता है, गुरु बनता है और जिसको दीक्षा देता है उन सबको मोक्ष की टिकट कटवा देता है, लेकिन खुद मोक्ष में नहीं। नवग्रैवियक तक चला जाता है, बियॉन्ड देवगति, जो मोक्ष के ऑलमोस्ट नियरेस्ट है, वहां तक जा सकता है। वहां से फिर वापिस आता है, फिर भटकता है, मोक्ष में नहीं जा सकता है। जैसे बांझिया स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दूसरा, ऐसी औरत जो बच्चे को जन्म देती है, दे सकती है, वो है भवी जीव। पुरुषार्थ करे तो हो सकता है। तीसरा, जाति भव्य मोक्ष में जा सकता है मगर जाएगा नहीं, क्योंकि निमित्त नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा, कोई योग नहीं मिलेगा, संयोग नहीं मिलेगा। जैसे ऐसी स्त्री जो बच्चे को जन्म तो दे सकती है लेकिन नहीं देगी क्योंकि साध्वी बन गई। अब जो माँ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि माँ कहने से तो बच्चे का जन्म हो ही गया। जो स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन देने के पहले ही उसने दीक्षा स्वीकार कर ली, तो फिर वो बच्चे को जन्म दे सकने की योग्यता रखते हुए भी जन्म नहीं देगी। मोक्ष में जाने की योग्यता रखता हुआ भी वो जीव मोक्ष में नहीं जाएगा। ये हमने चर्चा की थी कल। और हमने ये भी बताया था 4 गति: नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। नारक गति का जीव 2 ही गति में जा सकता है। जरा रिपीट करो, 2 ही गति में जा सकता है। अब तो हाँ, जल्दी निकलना चाहिए, सोच नहीं करना। मनुष्य और तिर्यंच गति में नारकी का जीव जा सकता है मरने के बाद। तिर्यंच गति का जीव 4 गति में जा सकता है। एकदम माइंड में कंप्यूटराइज कर दो। मनुष्य गति का जीव 4 गति में जा सकता है: नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। और देव गति का जीव मनुष्य और तिर्यंच 2 ही गति में जाएगा। इसका मतलब हुआ मनुष्य और तिर्यंच 4 गति में जाएंगे, नारकी और देव 2 गति में जाएंगे, तिर्यंच और मनुष्य। संभावना तिर्यंच की 99% है, 1% संभावना मनुष्य की है। अब सवाल ये है चलता हुआ कि भाई चलो हम निगोद से आए, इतनी गतियां की, इतने भटकते
और हमने कहा कि अनंत जन्म मरण किए हैं। अब अनंत जन्म मरण की डेफिनेशन क्या? अनंत जन्म मरण की अनंत जन्म यानी कितने जन्म? तनु जी आ गया ये और आ रहा अनंत, ये जरा समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। जैन धर्म कितना गहरा है जरा समझ में आएगा। ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज भी फेल हो जाएगी और साइंस की भी सारी स्थितियां वहां काम नहीं करेगी। अनंत भाव किए मतलब क्या है? मतलब ये कि एक केवल ज्ञानी, एक केवल ज्ञानी, जैसे रावण के 10 माथे थे वैसे एक केवल ज्ञानी को जरा सा हम अनुमान लगाए, एक केवल ज्ञानी जिसको 1000 माथा है, कितने चेहरे हैं? 1000 चेहरे। एक केवल ज्ञानी के 1000 चेहरे हैं, हर एक चेहरे के अंदर 1000 जीव है। एक तो 1000 चेहरे, 1000 मुंह, और हर एक मुंह के अंदर जीव कितनी? 1000। जरा इमेजिन कर रहे हैं अपन अनंत भाव किसको कहते हैं। अब ऐसा केवली 1 सेकंड में किसी का एक भाव बताता है। 1 सेकंड में एक मुख से कितना भाव बताता है? एक मुंह से, एक जीभ से। तो 1 सेकंड में टोटल कितने भाव बताएं? कैलकुलेटर कोई नहीं लाएगा? 100,000 करेक्ट। क्योंकि 1000 मुंह है तो 1000 भाव तो हो ही गए, और हर मुंह के अंदर 1000 जीव है तो 1000 का 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख भाव 1 सेकंड में एक जीव के बताए, और ओनली इंडेक्स फिर शू करियो शू न करियो है नहीं, ओनली इंडेक्स। पहला भाव इसका, दूसरा भाव इसका, तीसरा ये, चौथा ये। फिर उस भाव में तुमने कितनी जिंदगी की वो कोई बात नहीं, नो डिटेल एट ऑल। तो 1 सेकंड में कितना भाव हुआ? 10 लाख। 10 लाख भाव 1 सेकंड में बताए। 1 मिनट में कितना? 6 करोड़। 6 करोड़ 1 मिनट में। अब जरा चलते चलिएगा, अब काउंट आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। 1 मिनट में 6 करोड़, तो 1 घंटे में कितना? 1 दिन में कितना? 1 वीक में कितना? 1 महीने में कितना? 1 साल में कितना? अंदाज लगाइए। और यूं करते करते 1000 साल का केवली का आयुष्य है। 1000 साल तक नॉन स्टॉप बिना श्वास लिए भाव बताता जाए, बताता जाए, बताता जाए, 1000 साल तक। एक स्लॉट पूरा हुआ। जैसे ही उस केवली का आयुष्य पूरा हुआ, तत्काल दूसरा केवली ओवरटेक करता है और वो स्टार्ट करता है भाव कंटिन्यू गिनना। एक ही जीव का अभी चल रहा, दूसरा केवली गिनेगा, फिर तीसरा, ऐसे 1000 केवली भाव बताते जाएंगे शशि बेन के। हैं? कितने केवली? 1000 केवली भाव बताते जाएंगे। तो कितने भाव हुए होंगे? आप अनंत में चले गए? नहीं नहीं नहीं, अनंत नहीं हुआ अभी तो। इस काउंटेबल, काउंट कर सकते नहीं, अनंत नहीं है, असंख्य है, अनकाउंटेबल है, लेकिन इन्फिनिट नहीं है। जरा समझिएगा, असंख्य और अनंत में फर्क है। असंख्य की संख्या गिनी जा सकती है, थोड़ी मेहनत करे तो, अनंत को तो गिनी नहीं सकते। तो इतने बहु जितने हुए, उसके बाद कहते हैं कि भाई चलो इतना 1000 केवली ने नॉन स्टॉप बताना शुरू किया, 1000 मुख से, एक मुख में 1000 जीव, तो कितने बहु हुए? तो कहते हैं इतने बहु हुए कि एक स्वयंभव रमण समुद्र, एक समुद्र का नाम है हमारे जैन शास्त्र में, स्वयंभव रमण समुद्र। नाम याद नहीं रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो स्वयंभव रमण समुद्र के अंदर, वो समुद्र कितना बड़ा है? असंख्यात योजन। अब योजन में नहीं जाता हूं मैं,
क्योंकि 1 योजन की फिर बात वो कभी सीखना, कभी पढ़ना किताबों में, जैन टेक्स्ट के अंदर। तो असंख्य योजन वाला समुद्र जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी के पास में किनारे पर एक चिड़िया पानी पीने के लिए आई। उस चिड़िया ने कितना पानी पिया होगा? असंख्य योजन पानी है, उसमें से उस चिड़िया ने कितना पानी पिया होगा? ड्रॉप। जितना पानी पिया उतने भव बताए और शेष भव अभी कहने बाकी। इतने भव हमने किए हैं। आप सोचिए कि 1000 केवली मैंने जो पहले कहा, उतने कहे तब भी हमारा माथा काम नहीं करता है, और वो भी कितने भव, एक बूंद जितना कहा और पूरा समुद्र बाकी है। इतने भव किए हमने, और फिर भी आदमी इस 84 के चक्कर से थकता नहीं है। हालांकि हम थकते जरूर है। मंडे टू फ्राइडे, आज देखो आज संख्या बढ़ गई, देखो कारण क्या? फ्राइडे आता तो आदमी सोचता है कि हाँ अब रिलैक्स, लेकिन अब रिलैक्स नहीं है। फ्राइडे को अब रिलैक्स नहीं है, अब 2 दिन और स्ट्रेस इकट्ठा करेंगे। सैटरडे और संडे में अमेरिका में वास्तव में दिन है 2 स्ट्रेस फ्री होने के, लेकिन मुझे लगता है कि हम 2 दिन स्ट्रेस इकट्ठे करते हैं। हाँ, हम पार्टी में क्यों जाते हैं? स्ट्रेस फ्री होने के लिए। ठीक है, ये तो हकीकत है। पार्टी में हम जाते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए, लेकिन पार्टी से घर आते हैं तो दुनिया भर का स्ट्रेस उठा के आते हैं। सत्य हकीकत है। यहाँ मैंने देखा है लोगों को, आते हैं रात को 12 बजे 2 बजे, फिर सोएंगे, सुबह फिर आंख चोरते 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 उठ के भागेंगे फिर जॉब। 2 दिन मिला है, उसमें भी चैन नहीं, उसमें भी आदमी फिर कहता थक गए। कई बार जब आदमी बहुत काम करता है ना, तो आदमी के मुंह से आवाज निकलती, आवाज तो नहीं, उद्गार निकलता है, अब तो थक गए। लेकिन वो थकान थोड़ी देर के लिए है, फिर वापस 2 दिन हुआ, फिर वापस वही खड़ा और वही। जैन धर्म ये कहता है कि ये थकान तुम्हारी, हमारी जो थकान है वो जन्म मरण की थकान नहीं है। हमारी जो थकान है केवल काम ज्यादा करने के कारण रेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए थकान है। हमारी थकान केवल, क्या समझाऊं आपको, हमारी थकान करवट बदलने जैसी है। जैसे एक करवट थक जाते तो क्या करते हैं? करवट बदल ली, फिर वापस तैयारी है। भगवान महावीर कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता तो तभी शुरू हो सकता है, फ्रीडम तभी आ सकती है कि संसार के जन्म मरण से ही आदमी थक जाए। कभी ऐसा होता है कि बहुत जन्म हो गए, बस अब तो जन्म न लेना हो तो अच्छा। ऐसा कभी होता है क्या किसी को? कभी शायद मन में नहीं आता है। मुक्ति की बातें हम सब करते हैं, लेकिन अब तो ऐसी कोई आशीर्वाद मिले कि अब जन्म लेना ना पड़े। मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु तो होगी, चिंता करो जन्म ना हो उसकी, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। तो मुझे लगता है कि हमारी हालत वो जेल के कैदियों जैसी है। जेल के कैदी आपने देखा कभी? मैंने सुना है कि जेल के कैदी, एक बार क्या हुआ कि वो जो जिस नगर में जेल थी, कैद खाना था, उसका सम्राट का कोई बर्थडे था, उस राज्य के सम्राट का बर्थडे था। तो किसी चपरासी ने या किसी जेल में रहने वाले किसी ने कह दिया कि इस बार आप जन्मदिन मना रहे हो, हर साल मनाते, इस बार हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जेल में आकर जन्मदिन मनाओ। इतने सारे कैदी है, जरा उनके साथ में आप अपना जन्मदिन मनाओ। इस आइडिया अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है। बड़ा भावुक था, धार्मिक था, हलुकर्मी था। जेल में आकर उसने अपना जन्मदिन मनाने की घोषणा करवा दी और सब जेल के कैदियों को बोल दिया, सम्राट खुद आने वाला है अपना जन्मदिन मनाने, और जिसको जो मांगना हो मांग लेना, तैयार रहना। पहले से ही अनाउंस कर दिया। और उपयुक्त तिथि पर वो सम्राट आया, मीटिंग की, बैठे, सब कैदियों को बुलाया। सारे कैदी जन्म टीप की सजा वाले थे, फॉरएवर। जन्म टीप की सजा ने मरते दम तक वही रहना था, आजीवन कारावास। सब कैदी आए,
एक एक को पूछा, जिसको जो फरमाइश हो, बोलो क्या तकलीफ, कोई तकलीफ हो तो बता दो, मैं आपकी सारी ख्वाहिश आज पूरी करूंगा। एक कैदी ने कहा कि और तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक ही तकलीफ है, यहाँ खाने में 2 ही रोटी देते हैं। अगर आपकी कृपा हो ना, घोषणा हो जाए कि 3 रोटी देंगे, बस कोई टेंशन नहीं। 2 रोटी की जगह कितनी रोटी मिल जाए? 3। सम्राट के लिए कौन सी छोटी बात है, उसने आदेश दे दिया कल से 3 रोटी। बोलो दूसरे खड़े, तुमको क्या तकलीफ? मेरे को तकलीफ यह है कि रोटी तो मिलती है, रोज रोटी खाते हैं, लेकिन रोज रोटी खा के थक जाते हैं। कभी परोठे पकौड़े अगर मिले, कभी कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तेल ज्यादा आपका लगेगा, लेकिन कभी कभी परोठे अगर हो जाए तो ठीक है। आदेश प्रस्तापित हो गया। तीसरे को पूछा और क्या तकलीफ? उसने और तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 ही जोड़ी कपड़े देते हैं साल में, कभी बारिश आती कभी ये आता है, तो 1 आध जोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाए तो ठीक है, 3 जोड़ी। जन्मदिन था ना, सबकी इच्छा पूरी करता है। चौथे को पूछा तुमको क्या तकलीफ? तो उसने कहा मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, नहाने में पानी तो प्राय मिल जाता है किसी तरह, लेकिन कभी कभी साबु भी दे तो कभी हम भी थोड़े उजले हो, धोले हो, रुपाले हो, मजूरी कर करके थक गए हैं पसीने में, कभी साबु मिल जाए, कभी कभी सभी उनको साबु चाहिए सुंदर होने के लिए। और को पूछा और तो कोई तकलीफ नहीं, जेल में टाइम कटता नहीं, थोड़ी टीवी VCR की व्यवस्था हो जाए। VCR तो कभी कभी शाम को 1-2 घंटा देख लिया करे, उसकी भी घोषणा होगी। जितने कैदी थे सबकी डिमांड पूरी करते गए। उसने कहा हो गया काम, सब खुश थे। पता चला अटेंडेंस ली गई तो पता चला एक कैदी नहीं आया था, वो कमरे में सो रहा था। उसने कहा ये कमरे में कोई सो रहा भी? राजा सबकी इच्छाएं पूरी करने आया, कमरे में उठाया उसको कि बुला रहे हैं तुमको राजा। उसने कहा मुझे नहीं आना, राजा अपने घर का। उसने कहा राजा सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा, तुम कुछ मांग ले, कुछ तो मांग ले। नहीं मांगना, मूड में था। राजा ने सोचा ऐसा कौन सा कैदी जो मेरे को मिलने नहीं आ रहा है। राजा खुद गया उसके कमरे में। उसने कहा बेवकूफ तू इधर लेटा है, सारी की इच्छाएं मैंने पूरी कर दी, तू भी कुछ मांग ले। उसने कहा मैं वही सोच रहा हूं क्या मांगू। तुझे मांग ले जो मांगना हो, मुझे लग रहा है कि मेरी मांग तुम पूरी कर सकोगे कि नहीं। उसने कहा अरे यार 100 आदमियों की पूरी की तुम्हारी नहीं करूंगा। पक्की बात करोगे हजूर? पक्की बात। एक ही मांग है, मुझे मुक्ति दे दो। क्या दे दो? जेल से छुटकारा दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको भगवान महावीर स्वामी आके पूछे बोलो क्या इच्छा, तो जो इच्छा पूरी करे, खुदा न करे खास्ता हो जाए कभी इतनी भक्ति देखकर। अगर कहे कि मांग लो क्या मांगना, तो क्या मांगोगे? ईमानदारी से बताना। हम उस कैदियों पर हंस रहे हैं कि कोई रोटी मांग रहा है, कोई पकोड़े मांग रहा है। हमारी हालत क्या? आज महावीर स्वामी आके कहे बोलो क्या इच्छा, तो राजू भाई बस कोई नहीं। विशाल भाई क्या मांगेंगे महावीर स्वामी से? आज महावीर स्वामी हमारे घर आ जाए, क्या मांगेंगे? ज्ञान प्राप्ति। सच में आ जाए तो चमत्कार हो जाए। अभी तो कल्पना ही कर रहे हैं, तभी भी मुंह नहीं निकलता है, आवाज नहीं निकलती है। सच में आ जाए तब तो कहेंगे महावीर स्वामी को उपदेश सब सुनाओ, लेकिन कुछ करने बढ़ने की बात मत करना। महावीर स्वामी कहते अरे तू सिद्धशिला तक ले जाऊं तुझे, जाना तो है लेकिन अभी थोड़े अर्ली आ गया। अभी थोड़े घर में बच्चे छोटे, अभी तो पढ़ रहे हैं, सेट करने। अमेरिका में बच्चों को सेट नहीं करे तो तकलीफ हो जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी पड़ती ना आदमी को। एस्केप थोड़े करते हैं, पलायन थोड़े करना पड़ता। फिर महावीर स्वामी को उपदेश दूंगा। हाँ पक्के श्रावक, भगवान से भी पक्के। उस समय क्या करेंगे? मैं तो हमेशा कई बार कहता हूं कि मुक्ति की झंखना किसके अंदर है पता चल जाएगा। महावीर साहब कुछ क्या, और सच में ईमानदारी से जो आवाज उठे, कहे कि आज तैयार हूं एज इट इज छोड़ के, तो मानो कि हमारे अंदर कुछ झंखना है। अदरवाइज तो फिर
लेक्चर देने वाले को लेक्चर देने में आनंद आता है, सुनने वाले को सुनने में आनंद आता है। न देने वाले का भला होता है ना यथार्थ बात है ये, यथार्थ बात सभी विभाव में है। इसीलिए पहले तो ये तय कर लो कि भाई अब मुझे और जन्म नहीं लेना है, तो आगे की चर्चा सार्थक है। और जन्म नहीं लेना है वो तभी भावना बनेगी कि पहले ये तय हो कि इतना चक्कर खा खा के आए हैं, कूट कूट के आए हैं, ठोकरे खा खा के आए हैं, ये पता चल जाए। पता कैसे चलेगा? ये तो ज्ञानी के अनुभव से पढ़कर पता चल जाए, या फिर स्वयं ठोकरे खाते खाते देखकर पता चल जाए। मुझे लगता है कि संसार के लोगों को वैराग्य आता क्यों नहीं है? एक बात याद रखना, वैराग्य आना कोई बड़ी बात नहीं है, वैराग्य आना कोई चमत्कार नहीं है। इतने खतरनाक जिंदगी में चमत्कार, वैराग्य नहीं आना चमत्कार है। सारी आपाधापी भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, तकलीफ भोगेंगे, लेकिन संसार छोड़ेंगे? ये पता नहीं कितने संस्कार हमारे मजबूत है। इसीलिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं। आज मैं आपको जरा सा बताऊं, ये चर्चा तभी सार्थक है कि आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, अदरवाइज ये चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। पहले लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। उसका क्रम में जरा सा आपको शॉर्ट में बता दूं, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ थे, आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। तीनों स्थिति, आप कहाँ थे, आप कहाँ है और आपको कहाँ जाना है, अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, गोल क्या है, इससे पता चलेगा। इसको जैन शास्त्र में गुणस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणस्थान। गुणस्थान यानी आत्मा के विकास की अलग अलग स्टेजेस। गुणस्थान का संबंध शरीर के साथ नहीं है, गुणस्थान का संबंध कर्मों के साथ नहीं है, गुणस्थान का संबंध है आत्मा की कितनी क्वालिटीज डेवलप हुई उसके साथ है। ठीक है, अब समझिएगा, क्योंकि मेरे साथ दोनों लेवल के लोग बैठे हैं, कुछ एडवांस लोग बैठे हैं, कुछ एकदम। और आज मैं सोच ही रहा था कि ये गुणस्थान का विषय लिया और इतने लोग, मैं सोच रहा था टॉपिक बदल दूं जरा, लेकिन अब जब संकल्प कर लिया तो कर लिया। अब जो नए हैं वो थोड़ा मुझे क्षम्य करना, समझने की कोशिश करना, आप मेरे लेवल तक आने की कोशिश करना, मैं आपके लेवल तक जाने की कोशिश करूंगा ताकि रास्ता साफ हो जाए। गुणस्थान है आत्मा के विकास की प्रक्रिया। अभी आप कहाँ हैं उसको हम जरा सा सोचे, फिर हम कहाँ थे उसको सोचे, फिर कहाँ है उसको सोचे, फिर कहाँ जाना है। 14 गुणस्थान बताए, 14 स्टेप क्रॉस कर लो तो हम जन्म मरण से मुक्त हो गए। 14 स्टेप क्रॉस करने। पहला स्टेप है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। गुणस्थान का अर्थ समझ रहे ना, आत्मा के गुणों का स्थान। गुण यानी क्वालिटी, स्थान यानी प्लेस, आत्मा यानी सोल। सोल अभी किस स्टेजेस पर है उसको गुणस्थान कहते हैं। तो पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि। याद रखिएगा, इसलिए मैंने कागज तैयार किया है सबको, कुछ कॉपी नहीं हो तो आसपास वाले शेयर करें। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अच्छा कि बुरा? पहली बात, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अच्छा कि बुरा? आपको दिक्कत हो बैठने में, इधर आ जाना, इधर आ जाना। हाँ, जब भी आ जाना, कोई बात। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अच्छा कि खराब? खराब। पहली चीज ये दिमाग में क्लियर करे, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान खराब नहीं है। अगर खराब होता तो गुणस्थान आता ही नहीं। ये गुणस्थान के अंदर रखा है। पहला ऐसा जीव है जो पहले गुणस्थान में है। कुछ ऐसे भी जीव है जो अभी पहले गुणस्थान में भी, ऐसे भी जीव है जो पहले गुणस्थान में नहीं है। निगोद के जीव पहले गुणस्थान में भी नहीं है, इसलिए तो कल चर्चा उसकी की ताकि आज समझ में आए पहले गुणस्थान में कौन होता है। ध्यान रखिए, मिथ्या दृष्टि, नाम तो मिथ्या दृष्टि है, वेरी 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 एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड, लेकिन मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अर्थ है जीव तो मिथ्या दृष्टि है लेकिन वो आत्मा को मानता है।
जानता नहीं है, जानने की बात तो दूर है। आत्मा को मानता है कि कोई चीज तो होनी चाहिए, बस इतनी झलक मिले, कोई चीज तो है। भले वो धर्म नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन मन मन में आशंका रहती है कि मर के जाऊंगा कहां। ऐसा मन मन में कभी कभी कुतूहल होता है। ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का लक्ष्य, समझ में आ रहा है? इसलिए गुणस्थान में रखा है, ये गुणों का स्थान है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान बुरा है सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा, लेकिन मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अच्छा है निगोद के जीव की अपेक्षा। अनेकांत तो हर जगह लगाना पड़ेगा, हर जगह लगा। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान मैं तो बहुत स्पष्ट कह देता हूं, जो एडवांस लोग जरा सुन लो। पहले गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में अंतर क्या? पहले और 14 में एक वाक्य का अंतर है। पहले और 14 में क्या फर्क? सीधा छोटा सा फर्क, लंबा फर्क नहीं है, बोलने में तो पौना घंटा लगेगा। फर्क इतना ही है, आत्मा को मानना पहला गुणस्थान और आत्मा को जानना 14वां गुणस्थान। इतनी सी बात है। और मानने वाला ही जान सकेगा, जो नहीं मानता वो कभी नहीं जान सकेगा, क्योंकि वो तो पहले से भी नीचे है। तो आत्मा को मानते हो क्या? अगर आप लोग आत्मा को मानते हो, पहला गुणस्थान, भले अधूरे मन से मानो, भले आशंका से मानो, लेकिन आत्मा कुछ होना तो चाहिए। पता नहीं मरने के बाद सब शरीर को जला देते हैं, पंचभूत में विलीन हो जाए, फिर भी कोई चीज तो है जो चाहती है। भले आत्मा को देखा नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ गतागम नहीं है, लेकिन कुछ है तो सही। ये आत्मा की एक सामान्य मान्यता, बिलीफ, दैट इज फर्स्ट गुणस्थान। स्टार्ट होता है। जो 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 मिथ्या दृष्टि से नीचे के गुणस्थान में है, उनको तो आत्मा है कि नहीं है कोई मतलब ही नहीं है, भाव ही नहीं होता है, प्रश्न भी नहीं होता है, डाउट भी नहीं होता है। निकोद वाले को डाउट भी थोड़ा होता है। तो डाउट ही जिसको नहीं आता, डाउट हुआ ना, इसका मतलब वो अब उस रास्ते पर जाएगा। साउंड गुड। अगर शंका भी हुई, पहला गुणस्थान, मुझे लगता है कि अधिकतर हम लोगों का पहला गुणस्थान तो है ही, और पहला आ गया तो फिर 14वां आएगा। शुरुआत तो हुई ना, फिर पटकते आगे पीछे होते होते लेकिन आएगा। तो ये पहला मिथ्या दृष्टि। दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान स्टेप नहीं है, वो स्टेप नहीं, वो टूट गए, वो पेड़ियां टूट गई। दूसरा और तीसरा, दूसरा खाली नाम ले ले, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। वो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तब आएगा, नीचे से ऊपर तो सीढ़ियां है ही नहीं। तो दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि का अर्थ है बोध भी हो गया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मन मन में डाउट होता है, आत्मा नहीं होगी तो इतनी तपस्या कर रहा हूं, क्या होगा? अगर आत्मा नहीं, मैं तपस्या तो कर रहा हूं, साधना भी कर रहा हूं, आत्मा नहीं होगी तो? देखो, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव मानता है कि आत्मा नहीं है, इसका मतलब वो कुछ नहीं करता है, खाता पीता मजा करता है। एक जीव कम से कम मानता है कि आत्मा है कि नहीं है, डाउटफुल है, फिर भी वो तपस्या साधना करता है। सीधा सवाल यह है कि चलो मान लीजिए आत्मा नहीं है, तो तपस्या करने वाले का बिगड़ा क्या? साधना करने वाले का बिगड़ा क्या? बिगड़ा तो कुछ नहीं। लेकिन जिसने ये माना कि आत्मा नहीं है, कोई साधना नहीं की, और फिर पता चला कि आत्मा थी, तो ऐसे चाबुक पड़ेंगे, फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा, छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करते जाओ, आत्मा है कि नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा गुणस्थान मिश्र दृष्टि, वो ऊपर से नीचे गिरेगा तब आएगा। मिथ्या दृष्टि जीव जब ये संवेदना शुरू करता है कि शायद कुछ आत्मा कर्म नाम की चीज होनी तो चाहिए, हमारे इतने सारे साधु महात्मा ऐसे ही थोड़े बोलते होंगे, तो होगा, गैस, जस्ट गैस करते हैं। तो चालू हुआ, और उससे सीधे चौथे, पहले से सीधे चौथे में, चौथा गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि। ये 14 गुणस्थान 14 दिन के लेक्चर है। आप सोचिए आप कितने स्मार्ट हो कि एक दिन में ही 14 दिन का काम पूरा है। कितने स्मार्ट है, तब धड़ाधड़ पूरा हो जाए। अविरति सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान। इसमें जैन अजैन का सवाल नहीं है, ये टॉपिक है ना। पता नहीं लोग क्यों जैन को इतने सीमित कर देते हैं।
सारे जीव इस गुण स्थान से ही पहुंचेंगे, चाहे जैन हो चाहे नहीं हो, सारे जीव। महावीर स्वामी के पास में जैन अनुयायी कम थे, दूसरे ज्यादा थे, ब्राह्मण ज्यादा थे, राजपूत ज्यादा थे, सत्य। इसलिए इसमें कोई संप्रदाय का है ही नहीं। तो चौथा गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थान में क्या हुआ? जीव सम्यक दृष्टि हो गया, उनको दृढ़ श्रद्धा हो गई, आत्मा नाम का तत्व है। श्रद्धा हुई है, अभी जाना, पहले में तो मानते हैं कि शायद होगा आत्मा, ठीक है, दरवाजे खुले हैं, तो मिथ्या दृष्टि इज ओपन माइंडेड, द्वार खुला है। चौथा जो है उसकी श्रद्धा पक्की हो गई, दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती, आत्मा और कर्म है, पुनर्जन्म है। रियलाइजेशन नहीं किया है, लेकिन शास्त्र पढ़कर देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से उनकी दृष्टि क्लियर हो गई कि है, मेरी श्रद्धा है। चाहे आप उस ब्लाइंड श्रद्धा को, हमेशा श्रद्धा ब्लाइंड ही होती है। लोग कहते हैं अंधश्रद्धा, श्रद्धा तो अंधी होती है, अगर आंख होती तो फिर अनुभव हो जाए, फिर श्रद्धा कहां गिरे। तो ये चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि, दो शब्द है, अविरति सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आत्मा है ऐसी दृढ़ आस्था, लेकिन अविरति यानी आत्मा है भी दृढ़ श्रद्धा है, फिर भी जीवन में व्रत नियम प्रचक्षण नहीं है। अविरति अव्रत, अविरति यानी अव्रत, अव्रत यानी कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन। दिन में 5 बार खाएंगे, सब खाएंगे, रात को भी खाएंगे, कभी पार्टी में भी सैटरडे संडे जाएंगे तो एक भी खा लेंगे, क्योंकि एक तो नॉन फर्टिलाइज है, वेजिटेरियन, वो भी खा लेगा, सब खा लेगा। है सम्यक दृष्टि। कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि, आत्मा को दृढ़ता से मानता है, लेकिन आचरण उसका ठीक नहीं है, आचरण की लिमिटेशन है, नहीं कर सकता है। कई लोग कहते हैं मेरे से नहीं होता है, આપણા ત્યાં કામ ન થાય, ગુજરાતી કે આપણાથી ન થાય, તમે બધા કરો, મારી કોઈ ના, હું અંતરાય નહીં આપું, મારા જ ન થાય। अमेरिका में खास जो कुछ लोग इतने अच्छे भले लोग हैं, अपनी बीवी को कहते तुमको जो करना हो करो, मेरी कोई मना नहीं, मुझे मत कहना, बस तू कर, मुझे मत कहना, कम से कम छूट तो दे रहे हैं, अच्छी बात। तो अविरति सम्यक दृष्टि, आचरण के मामले में 0, लेकिन श्रद्धा के मामले में 100% नंबर। ये चौथा गुणस्थान क्लियर। 5वां गुणस्थान है देश विरति। देश यानी आंशिक, पार्शियल, आंशिक। विरति यानी व्रत नियम प्रचक्षण। जिसके जीवन में आंशिक रूप से व्रत नियम है वो 5वें गुणस्थान में। मैं लास्ट में पूछूंगा आपका गुणस्थान कौन सा, मैं पूछूंगा मेरा गुणस्थान कौन सा, मैं पूछूंगा अरिहंत में गुणस्थान कौन सा, सिद्ध में कौन सा, आचार्य में कौन सा, साधु में कौन सा। तैयार रहिए गो। 5वां गुणस्थान देश विरति। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, फिर आप कह सकते हैं हाँ मेरे में इतना, आप में इतना, इसमें धड़ाधड़, फिर पंडित हो जाओ। देखो पंडित होने से कोई प्रज्ञा खुलने वाली नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से कम नक्शा तो पता चले कहां जाना है, फिर जा पाए नहीं जा पाए देखेंगे। देश विरति, देश विरति का अर्थ है आंशिक रूप में जीवन में व्रत है। कई लोगों के जीवन में, मैंने कल जिसकी बात की, कुछ एक नियम लो, 2-4 नियम लो, 5 नियम रखो। अगर 5 नियम भी तुमने जीवन में अपनाए, हम तो जिसके घर में भी जाते हैं पहले ही आधा घंटा सत्संग करते हैं, जिसके घर भोजन गोचरी जाते हैं तो उसको लाभ, हम एक ही चीज पूछते, बोलो क्या करते हो, तो कि बस आपकी कृपा से आनंद मंगल। बिना कुछ किए आनंद मंगल तो फिर चाहिए क्या करने। अमेरिका में समझी तमने खबर है, आटला वर्ष थी आओ, सीधा सीधा ताकि समझी कुछ बोले ही नहीं। अरे मैं कुछ करते हो कि नहीं, तो ना जो 8 घंटा जॉब करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, खाना, मैंने कहा वो नहीं पूछ रहा हूँ बाबा। आत्मा के मामले में अपने लिए, सेल्फ के लिए, आत्मा को भी नहीं मानो, भूल जाओ, अपनी जिंदगी के लिए क्या करते हो। तो फिर मैं कहता हूँ नियम करो, सप्ताह में एक सामायिक करेंगे, सप्ताह में 1 घंटा मौन करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, कम से कम श्रावकत्व के अंदर तो आ जाओ, कम से कम महावीर स्वामी के अंतरंग सदस्य तो बन जाओ। अभी हम कई लोग महावीर स्वामी के परिषद के अंतरंग सदस्य नहीं है। महावीर स्वामी के अंतरंग सदस्य 4 ही है, साधु, साध्वी, श्रावक और 5वां उसके अंदर नहीं आता है। वो कहते हैं मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट में 4 ही है,
इधर साधु, इधर साध्वी, इधर श्रावक, इधर श्राविका। जो व्रत भी नहीं है, पचकर्ण में, नियम नहीं भी, वो मैंने कहा आपको अनुयायी, और अनुयायी महावीर के अंतरंग सदस्य में नहीं आते। अनुयायी तो महावीर स्वामी के कितने थे, ओहो हो बहुत। लेकिन महावीर स्वामी ने उसका जिक्र भी अपनी वाणी में, शास्त्र में नहीं किया। उनके जो श्रावक थे उनका वर्णन महावीर ने खुद ने किया है, आनंद जैसे श्रावकों का वर्णन। तो देश विरति, थोड़ा बहुत नियम, श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत बार बार लिखा है कि नियम में आओ, नियम में आओ, नियम में आओ। अपने आप को इतना उच्छृंखल मत बनाओ, कुछ तो नियम में आओ, थोड़े तो नियम अपनाओ जीवन में, ठीक है। तो जिसकी चर्चा में कल इशारा मैंने कर चुके थे, अदरवाइज अमेरिका में तो ऐसा है ना, अगर नियम नहीं रखो ना तो फिर ये पाताल है, बुरा मत मानिएगा। पाताल, अनार्य भूमि, अगर नियम नहीं है तो ये अनार्य भूमि, और नियम है तो डेफिनेशन बदल दो जरा, आर्य भूमि। अगर नियम है तो आपके लिए आर्य भूमि ठीक है, ज्योग्राफिकली होगी अनार्य भूमि, हमारे लिए आर्य भूमि है। और इंडिया में रह के भी अगर नियम नहीं है तो वो आर्य भूमि भी। आर्य अनार्य का संबंध केवल भौगोलिक नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक है। तो कुछ नियम मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ऐसा करें इस बार राजीव भाई, सब अपने अपने इस बार नियम लेना, मुझे लिख के दे दो, कम से कम रिकॉर्ड तो रहे ना कि चलो एक साल का, एक साल में अपडेट तो करते ही अपन, हर साल करते ही है, हर साल लेते ही है। कई लोगों ने मुझे कहा, अभी हमारे रेखा जी बोलते, मेरी बच्ची ने नियम लिया सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिएंगे, 4 साल हो गए, घर में सब लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? जैसे सच बात है ना, घर में सब लोगों ने पीना ही बंद, 4 साल हो गए, नियम लिया 1 साल का, एक बच्ची ने सब घर के अंदर रूल बना दिया, नहीं पिएंगे। तो जागृति इसी का नाम है, और किसका नाम है? तो ऐसे 3 नियम 5 नियम आप अपने सिलेक्ट कर लो, जो लाइफ में जहां स्ट्रगल आ रही है कि ये नियम नहीं है, नियम ले लेना चाहिए। नियम ले लो, सप्ताह में 1 सामयिक करेंगे, नियम ले लो रोज 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे, नियम ले लो रोज 15 मिनट मौन करेंगे। ऐसे कुछ नियम ले लो और मुझे लिख के दे देना, तो मैं अपने कंप्यूटर में डाल दूंगा, रिकॉर्ड रहेगा। हॉस्टल वाला समाज विशिष्ट समाज में मानता हूं, इतना छोटा समाज होते हुए भी यहाँ पर लोगों की भावना, लोगों की जिज्ञासा, लोगों की जीवन को अच्छी शैली बनाने का स्तर है, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसीलिए देश विरति गुणस्थान 5वां। 6ठा गुणस्थान है प्रमत्त संयत गुणस्थान। संयत यानी पूर्ण संयमी, 5वें में तो पार्श्य व्रत, 6ठे में तो पूर्ण व्रति। नो वायलेंस फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, वोकली। झूठ नहीं बोलना मन से, वचन से, काया से। चोरी नहीं करना मन से, वचन से, काया से। मैथुन का सेवन नहीं करना, कंप्लीटली सेलेबसी फॉलो करना मन से, वचन से, काया से। और बिल्कुल नॉन पॉसेसिव रहना मन से, वचन से, काया से। यह है 6ठा व्रत, जिसका नाम है प्रमत्त संयत। संयत यानी संयम, कंप्लीटली संयम। अपने लिए कोई हिंसा नहीं करना है, जिसको एक शब्द में कहे साधुत्व। क्या कहते हैं? जो पंच महाव्रत धारी है वो ये 6ठे गुण स्थान में आते हैं। कुछ कुछ जवाब मैं भी दे रहा हूं। नमो लोये सब साहुणम किस में आएंगे? 6ठे गुण, व्यवहार से, व्यवहार निश्चय में तो केवल जाने। तो ये 6ठा गुण। लेकिन आगे शब्द लगा प्रमत्त। मुनि तो है, 5 महाव्रत तो ले लिया, लेकिन अभी प्रमाद छूटा नहीं है। प्रमाद, साधु में प्रमाद है कि नहीं? अरे साधु में तो प्रमाद है, इसलिए तो साधु बना है। साधु का मतलब है जो साधना करे वो साधु। साधना किसकी? प्रमाद को छोड़ने की। तो छोड़ने की साधना कर रहे हैं, अभी प्रमाद छूटा नहीं। प्रमाद यानी गलतियां हो जाती है साधु को भी, बहुत साधु गलतियां कर लेते हैं। जितना भौतिक वातावरण ज्यादा, जितना ज्यादा, उतनी गलतियां ज्यादा होती है। तो ये 6ठा गुणस्थान साधु को। 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत। संयत यानी संयम, साधुपन। यह संयम का मतलब है साधुत्व। तो 7वां गुणस्थान अप्रमत्त, बिल्कुल प्रमाद नहीं। बोलने में भी जागरूक, चलने में भी जागरूक, देखने में भी जागरूक, सोने में भी, हर
क्रिया में अवेयरनेस रहती है, ये 7वां गुणस्थान है। और साथ में संयम तो है ही। साधु यानी साधु दो तरह के हो गए। एक 6ठे गुणस्थान वाला साधु जो प्रमाद में है लेकिन त्यागी है, एक 7वें गुणस्थान वाला साधु जो त्यागी भी है साथ में प्रमाद से भी मुक्त है, कंप्लीटली अवेयर। ऐसा साधु यूं समझो ना, एक दूज का चांद एक पूर्णिमा का चांद, चांद तो दोनों चांद है ना, दूज का चांद भी चांद है, पूर्णिमा का चांद भी। लेकिन साधु में भी चांद की तरफ फर्क होता है। कोई दूज का मतलब जैन शास्त्र में आते हैं, कोई दूज का चांद है, कोई तीज का है, कोई चौथ का है, पांचम का है। तो पूर्णिमा के चांद की अपेक्षा हर जगह मत रखना कि साधु यानी कोई गलती नहीं करना। भाई साधु है, भूल हो सकती है क्योंकि दूज का है, अभी तो प्रोग्रेस कर रहा है। पूर्णिमा तक पहुंच जाए तो आ गया 7वां गुणस्थान। 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर। देखो अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है 7वें गुणस्थान में, ये जरा समझने की कोशिश करना। अप्रमत्त संयत गुणस्थान आ गया, पूर्ण अवेयरनेस आ गई, फिर भी अंदर वृत्तियां तो दबी पड़ी है कि नहीं? अवेयरनेस तो है लेकिन वृत्तियां अंदर दबी पड़ी है। इसलिए 7वें के बाद में 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है कि अपने इमोशन को सप्रेस करते हुए आगे बढ़ता है, और एक रास्ता है इमोशन को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। नेगेटिव इमोशन, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय को। एक जीव ऐसा है 7वें गुणस्थान के बाद, इसलिए मैंने कागज दिया है 7वां बोलूंगा, अब नाम बार बार नहीं बोलूंगा। 7वें के बाद एक जीव ऐसा है कि कषायों को खत्म करते आगे बढ़ रहा है और एक दबाते दबाते आगे बढ़ रहा है। दोनों आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं? एक कषाय दोनों के अंदर है, एक उसको सप्रेस करके आगे बढ़ रहा है, कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है, एक खत्म करते आगे बढ़ रहा है। ये दोनों जीव 7वें के बाद प्रोग्रेस कर रहे हैं, दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आगे आके फिर देखना, आगे आके जो सप्रेस कर रहा है वो गिरेगा और जो डिस्ट्रॉय करते आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ेगा। बड़ा जोरदार है ये, है? इसलिए आपने लिखा है उपशम और क्षय। हाँ, यहाँ लिखा है उपक्षम और क्षय। उपशम यानी दूध में जैसे उफान आ रहा तो क्या करते हैं हम? पानी डाल देते, छींटा डालते हैं। छींटा डालने से पता है कि दूध कोई शांत होने वाला नहीं, क्योंकि नीचे से अग्नि तो चालू है। कसाय की अग्नि तो आत्मा से चालू है, लेकिन ऊपर से कंट्रोल कर करके मन, वचन और काया का छींटा डाल डाल के ऊपर से दबा रहे, ये उपशम। और दूसरा गैस ही बंद कर दिया, क्षय। कसाय को क्षय करके आगे बढ़ रहा है, वो वापिस नहीं आएगा, वो वन वे है, उसको वापिस आना पड़ेगा, है? तो 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति बादर का अर्थ ये, यहां से एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है। पहला टर्निंग पॉइंट आता है 4थे गुणस्थान में। कुछ टर्निंग पॉइंट है, पहला टर्निंग पॉइंट 4थे में। क्यों 4थे में टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि मिथ्यात्व जीव क्या बनता है? सम्यक्त्व। ये पहला टर्निंग पॉइंट। दूसरा टर्निंग पॉइंट आएगा 7वें गुणस्थान में, अप्रमत्त गुणस्थान। जो प्रमाद था वो छूट गया, ये 7वें से दूसरी भूमिका ऊंची शुरू होती है। और तीसरा टर्निंग पॉइंट आता है 8वां गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में क्या होता है? निवृत्ति बादर गुणस्थान। उसका ओरिजिनल नाम है अपूर्वकरण। ये दोनों नाम याद रखिए, मैंने लिखा ब्रैकेट में। अपूर्वकरण शब्द, ये अपूर्वकरण इजी है समझना। अपूर्वकरण का अर्थ है आत्मा की ऐसी दशा, ऐसी अनुभूति जो पहले कभी भी प्राप्त नहीं, पूर्वे कभी प्राप्त नहीं हुई, ऐसी आत्मा की चित्त दशा, उसका नाम अपूर्वकरण गुणस्थान, जिसका नंबर 8वां। अपूर्वकरण, मेरे ख्याल से ये गुणस्थान 8वां ध्यान की एक चरम स्थिति का गुणस्थान है। जब आदमी ध्यान में थोड़ी क्षणों के लिए सही विकल्प मुक्त होता है, उस समय उसे क्या फील होता है? अपूर्वकरण। ऐसा आनंद जो रसगुल्ले में भी नहीं है, गुलाब जामुन में भी नहीं, कितना ही खाओ मिठाई उसमें भी नहीं, ऐसे में ऐसा आनंद आता है अंदर से। यह अपूर्वकरण गुणस्थान कभी आता है कि नहीं ऐसा? मोडूज बतावे। अपूर्वकरण गुणस्थान क्षणिक झलक भी नहीं आई तो फिर हमारे जैन शास्त्र कहता है कि हम 6ठे तक रहते हैं।
छठे के बाद के गुणस्थान चढ़ना मुश्किल है। सातवां अप्रमत्त, वेरी डिफिकल्ट। चर्चा तो करना मेरे लिए भी आसान है, चलते चलते भी प्रमाद हो जाता है, खाते खाते भी प्रमाद हो जाता है। तो अपूर्वकरण ये गुणस्थान आठवां, जिसमें एक ध्यान की विशिष्ट अनुभूति होती है। लोग कहते हैं जैन साधना में ध्यान कहाँ है? अगर ध्यान नहीं होता तो अपूर्व गुणस्थान आता कहाँ से? अपूर्व गुणस्थान ध्यान की अनुभूति के बिना नहीं आता, चर्चा से नहीं आता, सुनने से नहीं आता, पढ़ने से नहीं आता, देखने से नहीं आता, वो साधना से आता है। विकल्प शून्य अवस्था जब आती थोड़ी देर के लिए, वो अपूर्वकरण। और वही अपूर्वकरण की अवस्था यदि लंबे समय तक रह जाए तो वो नौवां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, अनिवृत्ति, ये नौवां गुणस्थान, अनुवृत्ति बादर कहो, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहो, ये अपूर्व आनंद का अनुभव आठवें में तो क्षणिक तक रहता है, नौवें में लंबे समय तक रहता है। इतना फर्क है। लंबे समय तक मतलब, अब लंबे समय की डेफिनेशन गड़बड़ मत करना। लंबा समय का मतलब है अपूर्वकरण तो क्षणिक, यानी में भी आधी मिनट, 1-2 मिनट के लिए, और स्थायी मतलब 15-20 मिनट, दैट्स इट, कोई पौन घंटा नहीं। जैन शास्त्र कहता है कि अगर कोई 48 मिनट विकल्प मुक्त रह जाए तो उसको केवल ज्ञान हो जाए। किसी की ताकत करना प्रैक्टिस, 48 मिनट एक विचार नहीं आना चाहिए, एक विचार नहीं आए तो जैन धर्म कहता है केवल ज्ञान अब भी हो सकता है। अब 5वां आ रहा क्या करेगा हमारा कलयुग, क्या करेगा? 48 मिनट रह सकते हो। मोक्ष विलुप्त इसलिए नहीं हुआ कि 5वां आ रहा है, मोक्ष विलुप्त इसलिए हुआ कि 48 मिनट विकल्प मुक्त बैठने की हमारी दशा नहीं है। हमारे कारण मोक्ष च्युत हुआ है, 5वें आरे के कारण नहीं। हम नहीं बैठ सकते भाई 48 मिनट, अरे शरीर से ही नहीं बैठा जाता। अभी मैं 15 मिनट ध्यान करा रहा, कई लोग घड़ी देख रहे थे, आज क्या बात है, बस खुराक कम हो गई लगती, प्रवचन कम देंगे, ध्यान ज्यादा कराएंगे क्या? ऐसा कुछ सोचते हैं, आज ज्यादा ध्यान क्यों करा रहे हैं? शरीर से स्थिर 48 मिनट बैठा नहीं जाता है, मन से विकल्प मुक्त 48 मिनट कैसा रहा जाए? रह जाओ तो केवल ज्ञान, सातों 7 चक्र खुल जाए 48 मिनट। तो ये गुणस्थान हो गया 9वां। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय। अभी इसमें कसाय को एक जीव दबाता जा रहा है, ध्यान रखना, एक जीव खत्म करता जा रहा है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे से फिर उसका फिल्टर होगा। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म तो का मतलब मालूम है, सूक्ष्म है ना, बहुत थोड़ा। संप्राय यानी लोभ, ग्रीडीनेस, ये टेक्निकल वर्ड है। संप्राय यानी लोभ, ग्रीडीनेस, ग्रीड का थोड़ा सा अंश आत्मा में बाकी बचा है। बाकी क्रोध भी खत्म हो गया, मान भी खत्म हो गया, माया भी खत्म हो गई। यह गुणस्थान का नाम है 10वां गुणस्थान सूक्ष्म। इसका मतलब सबसे खतरनाक क्या 4 कसाई में? लोभ, क्रोध, मान, माया तो तीनों पहले ही विदा हो जाते हैं। लोभ 11वें तक साथ में रहता है, 11वें तक। तो 10वें में थोड़ा लोभ बाकी है। अब देखिएगा, लोभ के कारण ही क्रोध है, लोभ के कारण ही ईगो है, लोभ के कारण ही माया है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि क्रोध तो क्षमा का नाश करता है, अहंकार विनम्रता का नाश करती है, माया सरलता का नाश करती है, लेकिन लोभ सबका विनाश करता है। सबका यानी क्या? सबका यानी क्षमा का, विनम्रता का, सरलता का, सबको नाश करता है। सर्वे गुणो विनाशनो, लोहो सब विनाशनो। लोभ सबका विनाश करता है। कैसे? जरा समझ ले 1 सेकंड। कैसे? लोभी आदमी है ना, उसी को क्रोध आता है। अब देखना, लोभी आदमी को अपनी लोभ के अनुसार लोग बिहेवियर नहीं करे तो क्या आता है? अगर मान लीजिए हस्बैंड लोभी है और वाइफ सोच रहे हैं कि बेचारे को बहुत गरीब है, चलो चेक लिख दो ना, हैं? खबरदार। अगर वाइफ मान लीजिए उधार चेक लिख और हस्बैंड उसको रोकेगा, खबरदार। ये क्या है? गुस्सा। ये गुस्सा क्यों आया?
लोभ है। लोभ में कोई डिस्टर्ब करे तो क्रोध आता है, और लोभ जैसा आपने किया वो लोभ फुलफिल हो जाए। मैंने जो लोभ किया वो चीज मुझे मिल गई, मैंने जो लोभ किया वो मुझे उसमें सपोर्ट मिल रहा है, मेरे लोभ को लोग पॉलिश कर रहे हैं, तो क्या आएगा? देखो मैं ना आप्यू ने આપણે જેવો પગ કોઈ नहीं, घमंड आवे कि नहीं, ईगो आएगा। और लोभ किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं हो रहा है, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, और उसके लिए जो हम रास्ता अपनाएंगे वो माया। येन केन प्रकारेण मेरी तुष्टि पूरी होनी चाहिए, ये माया। तो लोभ के कारण ही क्रोधे माने माया है। तो सूक्ष्म संप्राय 10वें गुणस्थान में थोड़ा लोभ बाकी रहता है। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह। अब देखना 11वां गुणस्थान उसी का आएगा, अब जरा समझिएगा एक मिनट। 11वां गुणस्थान उसी को आएगा जिसने अप्रमत्त संयम के अंदर उपशम की श्रेणी पकड़ी है। कौन सी श्रेणी? जो मैंने कहा ना, अप्रमत्त के बाद में जो कषाय को दबाता जा रहा है वो 11वें गुणस्थान में पहुंचेगा, और जो कषाय को खत्म करके जाते हैं वो 11वें में नहीं पहुंचेगा, सीधा जंप मार के 12वें में। 12वां कौन सा? क्षीण मोह। 7वें अप्रमत्त दशा में आपने कसाय को शांत करने की प्रक्रिया का रास्ता अपनाया है कि खत्म करने का रास्ता? खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो क्षीण मोह गुणस्थान आएगा सीधा 12वां, और कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो 11वां गुणस्थान आएगा उपशांत। 10वें में तो अभी लोभ है ही ना बाकी, वो 11वें में खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। और अगर आपने वो जो क्षय की स्थिति ली है तो नष्ट हो जाएगा। तो 12वां गुणस्थान। 11वां गुणस्थान जब तक आता है तब तक नीचे गिरने के चांसेस है। अब एक चीज समझिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा हो रहा है। 11वें गुणस्थान पहुंच गए, चलो 11वें तक आ गए। 11वें तक आ गए ना, मोह को आपने दबा दिया। मोह जो है ना ऊपर जो कषाय जो दबाते दबाते आ रहे हैं वो 11वें गुणस्थान में भी दबे हुए है। अब 11वें गुणस्थान में मोह दबा है तो वो 12वें में सीधा नहीं जाएगा, उसको वापिस नीचे आना पड़ेगा 7वें गुणस्थान में। कौन सा गुणस्थान में? क्षय करने के लिए 7वें से फिर वापिस क्षय का रास्ता पकड़ेगा, फिर वापिस ऊपर जाएगा और सीधा वो आएगा 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह में। ये तो टेम्पररी रास्ता है भाई साहब, है डाइवर्जन। जब तक वो रास्ता नया बन न जाए तब तक डाइवर्जन, अदरवाइज तो फिर वहीं से चलना पड़ेगा। तो ये डाइवर्जन है। तो 11वां क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद देयर इज नो रिटर्न जर्नी। 11वां क्रॉस कर दिया, अब मोह क्षय हो गया। अब वापिस अब जो कषाय ही खत्म हो गए, एक शब्द में कहे तो मोह, 4 शब्द में कहे तो कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये क्षय हो गया, इसलिए नाम है क्षीण मोह। क्षीण यानी डिस्ट्रॉय। तो 12वें गुणस्थान में मोह नाम की चीज ही खत्म हो गई, वो जीव अब नीचे आने का सवाल ही नहीं है, वो अब ऊपर चलेगा। इसका मतलब 12वें तक पहुंचना है। 12वें के बाद तो फिर वो अपने आप संभालेगा। 12वें के बाद क्या है? सहयोगी केवली और अयोगी केवली। जब तक शरीर वचन और मन है तब तक सहयोगी केवली, और शरीर वचन और मन इन सब का आयुष्य पूरा होने के बाद जब नष्ट हो जाएंगे तो अयोगी केवली। सहयोगी केवली और अयोगी केवली में फर्क सिर्फ शरीर का है। सहयोगी केवली को शरीर है, ज्ञान तो उतना ही है, केवल ज्ञान। अयोगी केवली में शरीर नहीं है, ज्ञान उतना ही है जितना 13वें गुणस्थान में। 13वें और 14वें में ज्ञान एक समान है। एक को शरीर युक्त ज्ञान है, शरीर में रहते हुए ज्ञान है, जिसको हम अरिहंत कहते हैं, जिसको हम केवली कहते हैं, और एक जो सिद्ध शिला में पहुंच गए उसको भी वही ज्ञान है। तो ये 14वां गुणस्थान। हमें कोशिश करनी है, आज की चर्चा का पूरा मैं सार निचोड़ करूं। 14वें की चिंता छोड़ो, 13वें की चिंता छोड़ो, 12वें की चिंता छोड़ो, 11वें की चिंता छोड़ो, 10वें की भी चिंता छोड़ो। ये तो बता दिया रास्ता में भी, फिर कभी मौका मिले न मिले मैं कहाँ चला जाऊं, आप कहाँ चले जाओ, रास्ता बता दिया, डायरेक्शन पहुंचना यहाँ तक है। 9वें की चिंता छोड़ो, 8वें की चिंता छोड़ो, 7वें तक आने का अभी टारगेट रखो।
भाव में अगर 5वें आरे में 7वें तक भी आ गए, बस फिर यहाँ पर रेस्ट ले लो, फिर अगली गति जब मिलेगी थोड़ा वीर्य शक्ति जागेगी तो देखेंगे, अदरवाइज 7वें तक। और बड़ी मजेदार बात यह है, पूरा करूं मैं व्याख्यान, मजेदार बात यह है कि भौतिक रास्ते में जितना रास्ता तय करोगे, मरने के बाद अगले समय से एकड़ एक से चालू करना पड़ेगा। पहले से 1 करोड़ 5 करोड़ 10 बिलियन 50 बिलियन इकट्ठा किया अपनी बुद्धि से, अपनी काली मजूरी कर करके, अगले जन्म में कहां से चालू करोगे? वो 15 बिलियन पड़े रहेंगे किसी के पास? Knowledge goes with him. In the next lifetime, knowledge goes with the knowledge. What is the knowledge? Gyan, you know, I mean. What is the gyan? Gyan goes. What is the gyan? What is gyan? Let's say if you whatever you retain this life, when you die, then this knowledge goes. So what is the knowledge? What knowledge go? What knowledge you? Let's say if you went up to the 7th. जैसे मैंने अभी 14 गुणस्थान पर लेक्चर दिया, कल निगोद का लेक्चर दिया, वो मेरा नॉलेज है ना? वो नॉलेज मरने के बाद नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मरने के बाद अगले जन्म लूंगा तो मैं सीखूंगा, अरे भैया मुझे निगोद का बताओ ना। हम कहेंगे पिछली बार तो लेक्चर दे रहे थे और अब फिर पूछ रहे हो। अज्ञानी के अज्ञानी, अगला जन्म हुआ तो फिर अज्ञानी। ये बराबर आई एम कमिंग टू द पॉइंट। बराबर समझिएगा, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। ये क्या है? और अगर जैन दर्शन की भाषा में बोलूं तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, यही रह जाएगा। अवधि ज्ञान होगा थोड़ा बहुत तो साथ में आएगा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान साथ में नहीं आएगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बाहर से लिया हुआ है। एक आदमी इतनी डिग्रियां पढ़ता है, इतना सब कुछ करता है, इतना टैलेंटेड है, 5 कंपनियां चल रही उसके नाम की, अगले जन्म से कहेंगे वो 5 कंपनी कहां गई मेरी? अगले जन्म अब नए से चालू कर, तेरी बुद्धि हो तो वो काम नहीं आएगा। यही तो मजा। लेकिन अगर तुमने चाहे कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर थोड़ा बहुत भी आत्मा में शुद्धि आई है, पवित्रता आई है, सरलता आई है, थोड़ी बहुत भी, वो मरने के बाद में भी साथ में रहेगी। अगले जन्म में जितनी साधना इस जन्म की लेके गए हो उतनी तो है ही क्रेडिट में, बैलेंस में। आगे की साधना करो अगले जन्म में, क्योंकि वो प्लस आपकी ऐड हो जाएगी। જ્ઞાન છે પણ કયું જ્ઞાન? એ તો વાત કરું છું બહેનજી, કયું જ્ઞાન? 2+2 ને 4 વાળું જ્ઞાન नहीं आवे मर्या પછી। बिल्कुल सत्य, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये ब्रह्म में मत रहना। अगर आज जैसी बुद्धि है, क्या अगले जन्म में ऐसी बुद्धि रहेगी हमारी? बोलो इसका जवाब। आप तो नहीं तो आप कहेंगे कि ठीक है समझ को बोलने दो, अपने को पढ़ने नहीं पढ़ना ना, आपको पढ़ना चाहिए पढ़ने। आज जैसी बुद्धि है, जितना टैलेंट है, क्या मरने के बाद अगली गति में वही टैलेंट रहेगा? ये तो कॉमन नहीं रहेगा ना। अगर रहता तो इसका मतलब तो जैन दर्शन के सिद्धांत की हत्या होगी। अगर वो रहता इसका मतलब तो अब जितनी टैलेंट है उससे कम नहीं होगी, बढ़ने वाली है। तो क्या नॉलेज हम बनवानो नहीं, डू नॉट गेट एनी मोर नॉलेज। No, that's good question. Go, you know. यही तो बात है ना। Like if it doesn't come with you, you know. कोई चीज साथ में नहीं आएगी। देख लो एक बात है, सुनो, अरे सुनो, ये ब्रेन, ये जो नॉलेज है ना हमारा, it talents come from the brain. Let's finish me. The knowledge, our talent came from the brain. बराबर? हमारा ज्ञान जो आ रहा है, इतना जो कंप्यूटर का नहीं, इतना ज्ञान है, वो ब्रेन से आ रहा है। मरने के बाद ब्रेन ही साथ में नहीं आएगा तो उसका ज्ञान साथ में कहां से आएगा? ब्रेन ही इधर रह जाएगा। हाँ, अगले जन्म में अगर तुमने कोई इस जन्म में अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छी पवित्रता की है, हाँ कर्म जो किए, कर्म साथ में आएंगे। लेकिन कर्म का अर्थ ये मत करना कि प्रवृत्तियां जो की वो साथ में आएगा। फिर भूल मत करना, बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। कि समझ जी तो बोल रहे थे वो कर्म साथ में आएंगे, तो वो जो गीता वाले वो वही समझेंगे, कर्म साथ में आएंगे मतलब हमने जितने कर्म किए साथ में आएंगे ना। वो कर्म नहीं, तुमने जो आत्मा के आत्म प्रदेश में जो इकट्ठे किए हैं शुद्ध अशुद्ध काम कर करके, वो कर्म साथ में आएंगे। लेकिन जितना विकास किया है भौतिक, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। ये भ्रम में मत रहना। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद जो यहीं रह जाने वाला है उसके लिए हम जिंदगी लगा देते हैं, और मरने के बाद जो साथ में आने वाला है उसके लिए जरा भी अवेयरनेस नहीं है। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है।
इसलिए अब कोशिश करो, लगभग 45 के पार पहुंच रहे हैं सब, 50। अब कोशिश करो, थोड़ी बहुत बची है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी में 2 चली गई खेलने कूदने मनोरंजन में, 1 चली गई इकट्ठे करने में ठीक रहे, और 1 जो बाकी है वो कईयों की पश्चाताप करने में जाती है और कईयों की फिर तैयारी करने में जाती है। अब ये तो पश्चाताप करो, जिंदगी चलेगी, इन बाल धोले हो गए, किया क्या, अब वो किया क्या उसी में फिर पूरा, और यहाँ फिर तैयारी करो। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि इस जन्म में कम से कम 6ठे में पहुंचने का लक्ष्य रखो। न पहुंच पाओ, डोंट वरी, हमारा जैन धर्म उदार है। 5वें में तो अटको आके, 5वें में भी अटको। 5वां कौन सा है? देश वृत्ति। थोड़ा बहुत तो आचरण करके जाओ, थोड़ा बहुत तो श्रावकपन। ये अब ये भी क्लियर कर ले, आज मुझे लेट नहीं करना है, हालांकि फ्राइडे है, फिर भी आराम का दिन है। 5वां जो गुणस्थान है वो श्रावक में आता है। यानी अगर आपके अंदर कुछ व्रत पचखांड नियम आ गए तो आप श्रावक बन गए। क्या बन गए? श्रावक। महावीर स्वामी की भाषा में अंतरंग सदस्य, चतुर्विध धर्म संघ में आ गए। तो अब ऑस्टिन वाले को सबको हम इंटरनल डिपार्टमेंट में ले रहे हैं सब, क्योंकि प्राय सब लोग नीति नियम में आ रहे हैं, पचखांड में आ रहे हैं। नहीं आते तो हम जहां जाते उनको तो लाते ही है, लेकिन सबको आना है। आपको भी अगर कुछ गतागम ना पड़े, मेरे पास आओ, पूछो हम क्या नियम ले, बताओ, हम आपको बताएंगे 5 नियम लो। तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर बताना पड़ेगा ना। ओम शांति।